हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए चैनल कंटिन्यू अपडेट्स में। दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा जो कि 18 फरवरी यानी कि आज जो पहली शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ है, उसके हम क्वेश्चंस के आंसर लेके आए हैं। पहले हम हिंदी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं कि आज हिंदी में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और उनके उसके सही आंसर क्या होंगे। और आपके जो पेपर का सेट था उसमें जो है ऑप्शन कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से उसका मिलान कर लीजिएगा और लास्ट में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिंदी में कितने क्वेश्चन जो हैं सही हुए हैं। तो चलिए बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है कि श्यामल किस तद्भव शब्द का जो है तत्सम रूप है। ये तो आप जानते होंगे, श्यामल जो है सांवले को कहते हैं, तो सांवला इसका जो है तद्भव रूप हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का जो है पर्यायवाची है। ये भी आप जानते हो, इसे हम बंदर को कहते हैं, बंदर को शाखा मृग भी कह सकते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध कहते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है। तो समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं उसे हम युद्धपोत कहते हैं, तो सी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 58 नंबर क्वेश्चन है कि किस विकल्प में शब्द श्रुतसम भिन्नार्थक का सही जो है अर्थभेद नहीं है। तो इसमें पूछा है कि जो कौन सा सही अर्थभेद नहीं है। तो जरा जरा बुढ़ापा थोड़ा, यानी पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नीण नीर ये भी आपका करेक्ट है। गज और गज हाथी और माप को कहते हैं, लेकिन जो अनल और अनिल है ये आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि अनल जो है हम आग को बोलते हैं, अनिल पानी को बोलते हैं। तो इसमें लेकिन पवन अग्नि दिया है, तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है। इसमें थोड़ा हमको कन्फ्यूजन है। आपने जो इसका आंसर सही टिक किया हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल हमें लगता है कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, वाक्य रचना संबंधी जो इसमें त्रुटि है। तो लेकिन फिर भी अगर आपने कोई और आंसर टिक किया हो और आपको सही लग रहा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। तो आप जानते हैं जितने भी समुद्र के नाम होते हैं, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, ये सब आपके पुल्लिंग में होते हैं, और बाकी नदियों के नाम, तिथियों के नाम तथा भाषाओं के नाम ये आपके स्त्रीलिंग में होते हैं। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस शब्द का जो है प्रयोग एक वचन के रूप में होता है। तो यहाँ पे हस्ताक्षर, दल और लोग, ये तीनों आपके बहुवचन में प्रयोग होते हैं, और लेकिन आपका रोमकूप जो है ये आपका एक वचन में प्रयोग होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अलमारी में कपड़े पड़े हैं, इसमें आपका कारक पूछा है, तो कारण इसमें हो जाएगा अधिकरक, मतलब अधिकरण कारक, यानी इसमें में पर आता है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय आपसे पूछा है, तो प्रत्यय जो शब्द के पीछे लगकर बनता है, तो इसमें जो बनाकर शब्द में जो प्रत्यय होगा वो कर प्रत्यय हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है। तो इसमें आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा तर प्लस आवट, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आराम कुर्सी इस शब्द में कौन सा समास है, यानी आराम कुर्सी मतलब आराम के लिए कुर्सी, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो लक्ष्य का जो तद्भव रूप होता है वो लाख होता है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर क्वेश्चन है कि जैनेन्द्र शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। तो जैनेन्द्र शब्द का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है जैन प्लस इंद्र, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो विवरण चिन्ह जो है ऐसे होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। तो संख्या को इसमें दर्शाता है दर्जन, दर्जन यानी 12 संख्या को दर्शाता है, तो बी आपका इसमें बी ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मच्छर भिनभिनाते हैं इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। तो इसमें क्रिया पूछा है, तो इसमें हो जाएगी नाम धातु क्रिया, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल से है। तो यह जो है वर्तमान काल से है, लेकिन अभी कार्य जो पूर्ण नहीं हुआ है, तो इसे हम कहेंगे अपूर्ण वर्तमान कार्य, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया। तो इसमें इस वाक्य में वाच्य पूछा है, तो इसमें वाच्य हो जाएगा आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठिठक जाना मुहावरे का जो है अर्थ पूछा है। तो ठिठक जाना का मतलब होता है रुक जाना है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द पूछा है, तो अभिज्ञ का जो हो जाएगा अनभिज्ञ हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। तो लोकोक्ति इसमें है कि जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, यही आपका जो है लोकोक्ति है, लेकिन बाकी जो तीनों हैं ये आपके मुहावरे हैं। तो जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, ये आपका लोकोक्ति है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं। तो अगर हम वात्सल्य रस को मिला लेते हैं तो कुल आपके 11 काव्य रस हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संबंध वाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, कौन सा नहीं है पूछा है। तो इसमें आपको जो है ये आपका संबंधवाचक
सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, और बाकी जिसका, सो और जो, ये आपका जो है संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा है। इस पंक्ति में जो है अलंकार पूछा है, तो इसमें जो अलंकार हो जाएगा आपका, इसमें अलंकार हो जाएगा आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, तो आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरि शब्द का जो है अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो हरि सर्प को, सिंह को और सूर्य को आपको हरि बोला जा सकता है, लेकिन दूध आपका नहीं है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि दोहा और रोला छंद को क्रम में मिलाने पर कौन सा छंद बनता है। तो आप सब जानते हैं दोहा और रोला को जब हम मिलाते हैं तो कुंडलिया बनता है, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे आपका पैराग्राफ से यानी गद्यांश से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। तो इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं कि कार्य प्रणाली की पारदर्शिता का तात्पर्य क्या है। तो इसमें जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह एक नंबर हो जाएगा, काम करने के ढंग में बरती गई स्वच्छ सोच। अगला क्वेश्चन है कि एक माली का कार्य सरकार सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और 83 नंबर क्वेश्चन में उपयुक्त शीर्षक छांटिए, शीर्षक इसमें बताना है इस पैराग्राफ का, तो इसमें सही हो जाएगा कर्मनिष्ठ की महिमा, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सरल वाक्य बनाइए। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, इसका जो सही हो जाएगा वो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो बेहतर शब्द के लिए जो पर्यायवाची शब्द होगा वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं। तो यह आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका उत्तर आप जानते होंगे, सूरसागर के रचयिता जो है सूरदास हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ। तो ये आपका हुआ मागधी अपभ्रंश से, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है। यह आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे पूछा है मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो मेघ मतलब बादल, बादल को हम नीरद भी कहते हैं, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुल और कुल श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद निम्नलिखित में से कौन है। तो कुल मतलब होता है वंश और कुल का अर्थ होता है किनारा, तो वंश और किनारा यानी बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो फेंक कर जो चलाया जाता है हथियार उसे हम अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में लेकर चलाया जाता है उसे हम शस्त्र कहते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रामायण के रचयिता कौन है। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सब जानते होंगे। रामायण के रचयिता आपके वाल्मीकि जी हैं, तो यानी ए ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ये रहे पूरे हिंदी के सारे क्वेश्चन। अगर आपको लगता है हमसे कोई किसी क्वेश्चन के आंसर बताने में गलती हो गई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका सही उत्तर जरूर बताएं, और ऐसे ही और सब्जेक्ट के क्वेश्चन हम अभी कुछ देर में आपके लिए अपलोड कर देंगे वीडियो, आप वहां से जाके मिला लीजिएगा। और आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।